नमस्कार। श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर, हिंदी विभाग, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम बात करेंगे हिंदी की बोलियों के बारे में। इससे पहले हमने बात की ब्रज और खड़ी बोली की, इसके क्षेत्र और इनकी विशेषताओं के बारे में। अब हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं, जैसे बांगरू, जिसे हरियाणवी, जाटू या देसड़ी कहा जाता है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से बांगर प्रदेश है, जो दिल्ली, रोहतक, करनाल, पानीपत, हिसार, पटियाला, नाभा और जिंद में फैला हुआ है। अधिकतर क्षेत्र हरियाणा के जिलों में फैला हुआ है। यह ओकार बहुला भाषा है, ओकारांत प्रधान है। क्रिया का भूतकालिक रूप इसमें ओ की ध्वनि के साथ समाप्त होता है, जैसे आयो, गयो, खायो, चाल्यो। सामान्य रूप से इसकी कोई समृद्ध साहित्यिक परंपरा नहीं है, परंतु लोक प्रचलन के कारण लोक साहित्य की रचना इस भाषा में हुई है। बांगरू का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अगली हिंदी की बोली है बुंदेली, जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। मुख्य क्षेत्र है झांसी, ओरछा, सागर, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना और विदिशा। रीतिकाल के कई कवियों ने बुंदेली को अपनी काव्य रचना का माध्यम बनाया और ब्रज भाषा को इससे समन्वित किया। बुंदेली के प्रमुख कवि हैं भूषण, केशवदास, मतीराम, बिहारी पद्माकर। इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज में लिखा, लेकिन क्योंकि ये बुंदेलखंड से संबंधित थे, इसलिए ब्रज में बुंदेली का प्रभाव भी दिखाई देता है। केशव की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका और लाल कवि की छत्र प्रकाश की भाषा बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा थी। बुंदेली का लोक साहित्य बहुत प्रसिद्ध है, जैसे ईसुरी के फाग, और बुंदेलखंड की एक लोक गाथा है जिसे आल्हा के नाम से जाना जाता है। जगनिक ने परमाल रासो नाम से जो रचना लिखी, वही लोक काव्य में आलाखंड के रूप में प्रसिद्ध है, और यह आलाखंड बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। अगली बोली है कन्नौजी, जो मुख्य रूप से कन्नौज, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। व्याकरण की दृष्टि से इसकी अनेक प्रवृत्तियां ब्रज भाषा के समान है, और यह प्रदेश ब्रज और अवधी की बोलियों के बीच में पड़ता है। इसलिए ब्रज और अवधी दोनों का प्रभाव कन्नौजी पर दिखाई देता है। अगली बोली है दक्किनी या हिंदवी। कुछ भाषाविद इसे हिंदी की बोली के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ यह मानते हैं कि ये उर्दू से प्रभावित हिंदी की एक शैली है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर आदि में है, और मुख्य रूप से यहाँ के मुसलमानों में यह प्रचलित है। अरबी और फारसी के प्रभाव से इस बोली में नुक्ता और द्वित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। हिंदी की अगली प्रसिद्ध बोली अवधी, जिसे पूर्वी या कौशली भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से अयोध्या, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद आदि है। अवधी के पश्चिमी रूप को बेशवाड़ी कहते हैं। संस्कृत में अयोध्या शब्द से अवधी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। भाषा के अर्थ में अवधी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूह सिपहर में किया था। आदिकाल की एक
प्रसिद्ध रचना है राउलवेल या राउलवेली, जो 10वीं शताब्दी में लिखी गई। इस रचना की ये विशेषता है कि इसे पत्थर की चट्टानों पर खोद कर लिखा गया। इसके रचयिता रोड़ा नाम के एक कवि थे और इस रचना में 7 बोलियों के शब्द हैं, जिनमें राजस्थानी सहित अवधी भी शामिल है। मध्यकाल के सभी सूफी प्रेमाख्यान अवधी में लिखे गए। अवधी का ये प्रकार ठेठ या ग्रामीण कहलाया, जबकि तुलसी का काव्य साहित्यिक अवधी में रचित है। अब बात करते हैं अवधी की विशेषताओं की। ध्वनियों के उच्चारण काल की दृष्टि से अवधी स्वरों की प्रवृत्ति रसत्व की ओर संज्ञा पदों के अंत में ए ध्वनि मिलती है। जैसे हिंदी का शब्द घोड़ा अवधी में घोड़ या घोर बन गया। तो स्वरों में रसत्व, स्वरों में गिरावट की प्रवृत्ति मिलती है। ए और ओ के ह्रस्व रूप मिलते हैं। साथ ही आई और आउ का उच्चारण पृथक स्वरों की भांति होता है। जैसे औरत को औरत, ऐसे को ऐसन। ण के स्थान पर न का प्रयोग प्राय किया जाता है। ये विशेषता हमने ब्रज में भी देखी, जैसे नारायण शब्द का उच्चारण नारायण की भांति। से का एक ही रूप मिलता है, जो कि दंत्य है। तालव्य और मूर्धन्य स्वध्वनियों का उच्चारण नहीं होता। खड़ी बोली के अकारांत शब्द अवधी में व्यंजनांत हो जाते हैं। जिन शब्दों में आ की मात्रा लगती है या आ की मात्रा लगती है, प्राय अवधी में उन शब्दों के अंत की मात्रा गायब हो जाती है। व्याकरण की दृष्टि से भी शब्दों के 3 रूप दिखाई देते हैं और अवधी की एक प्रमुखता है इसके 2 विशिष्ट प्रत्यय, जो लघुता या हीनता के सूचक हैं। ये प्रत्यय हैं इया और वा। जैसे लोटा से लुटिया। इसी तरह किसी व्यक्ति को अगर एक हेय दृष्टि से या फिर उसे अपनत्व देकर पुकारा जाए तो वा प्रत्यय भी लगता है। जैसे जगदीश से जगदीशवा। अगली बोली है बघेली या बघेलखंडी। इसका क्षेत्र है रीवा, दमोह, जबलपुर, बालाघाट और सतना। ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है और इसका कोई विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है। इसी तरह छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरबा और बस्तर। ये मुख्य रूप से जंगली आदिवासी क्षेत्र है। इसका भी साहित्य समुचित उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक साहित्य में और जनजीवन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्थानी की बोलियों की। राजस्थानी की सबसे प्रमुख बोली मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्षेत्र है मारवाड़ परगना या रियासत, जिसमें जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, पाली आदि शामिल हैं। राजस्थानी की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी या डिंगल में लिखित साहित्य मुख्य रूप से मारवाड़ी ही है। व्याकरण की दृष्टि से इस पर खड़ी बोली और गुजराती का प्रभाव देखा जा सकता है। मारवाड़ी ओज गुण, सोरठा छंद और मांड राग के लिए प्रसिद्ध है। आदिकाल का लगभग संपूर्ण चारण साहित्य, चारण काव्य मारवाड़ी में ही लिखा गया। 778 ईस्वी में रचित कुवलय माल कहा नामक रचना में मारवाड़ी का उल्लेख मरु भाषा के रूप में मिलता है। चारण साहित्य के प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, बांकीदास, मुहुणोत नैण सिंह,
सूर्यमल मिश्रण, कुशल लाभ। रासो ग्रंथ अधिकतर राजस्थानी की इसी मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं और मारवाड़ी में लोक साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। अब बात करते हैं मारवाड़ी की विशेषताओं के बारे में। यहाँ आई और आउ का उच्चारण आई और आई जैसा होता है। च और छ का उच्चारण भी प्राय बदल जाता है और वह से के रूप में उच्चारित होता है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर के कई इलाकों में चक्की को सक्की कहते हैं। इसी तरह चाय को साय कहा जाता है। ध्वनि परिवर्तन की ये विशेषता अन्य वर्णों पर भी दिखाई देती है। स का उच्चारण कई जगह पर ह की तरह हो जाता है, जैसे सड़क को मारवाड़ी में हड़क कहने लगे। इसी तरह साइकिल को हाइकिल। न का उच्चारण कई शब्दों में ण की तरह हो जाता है, जैसे पानी को पानी। ल का उच्चारण ळ की तरह, जैसे काला काला, बादल बादल। कई शब्दों में हकार का लोप होता है, यानी है ध्वनि गायब हो जाती है, जिससे रहना को रहना। मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं थड़ी, थटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी और नागौरी। अगली प्रमुख बोली है मालवी, जिसका क्षेत्र मालवा कहलाता है। इसमें कुछ जिले राजस्थान के हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं। यह ऐसी बोली है जो राजस्थानी से संबंधित होते हुए भी राजस्थान से बाहर अधिक बोली जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उज्जैन, कोटा, बारा, रतलाम, इंदौर, भोपाल और झालावाड़। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं निमाड़ी, रतलामी, सौदवाड़ी और मालवी की प्रमुख कवयित्री है चंद्रसखी। राजस्थानी की अगली प्रमुख बोली ढूंढाड़ी या जयपुरी। इसका क्षेत्र है जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, अजमेर और किशनगढ़। दादू और दादू के अनुयायियों का अधिकतर साहित्य ढूंढाड़ी में रचित है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में गा, गे, गी के स्थान पर छे, छू, छा और भविष्य काल में लो, शू आदि होता है। अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति। इसमें शब्द महाप्राण से अल्प प्राण की ओर, वर्ण जो है वो महाप्राण से अल्प प्राण की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, जैसे आधा का उच्चारण आदा या आदो। हकार का लोप इसकी भी एक विशेषता है, जैसे शहर से शेर। राजस्थानी की अगली प्रमुख बोली है मेवाती, जो मुख्य रूप से मेव क्षेत्र यानी अलवर, भरतपुर और गुड़गांव में बोली जाती है। हरियाणवी, जयपुरी और मारवाड़ी का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इसी की एक मिश्रित बोली अहिरवाटी के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाती की प्रमुख कवयित्रियां हैं दयाबाई और सहजोबाई। तो ये है राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। अब बात करते हैं बिहारी की बोलियों के बारे में। बिहारी की 3 बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली का क्षेत्र है मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इसके प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, जिनकी रचना पदावली मैथिली में रचित है और इसी कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसके अलावा गोविंद दास और मनबोध झा मैथिली के प्रमुख कवि हैं। साहित्य की दृष्टि से इसकी समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। मैथिली भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं कोमलकांत पद योजना, वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता। तालव्य श के स्थान पर दंत्य स का प्रयोग और न की जगह न का प्रयोग।
बिहारी की अगली बोली है मगही, जो मगध क्षेत्र में बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र है पटना, गया और हजारीबाग। इसमें साहित्य का अभाव है, लेकिन जनजीवन में ये बोली व्यापक रूप से प्रचलित है। बिहारी की अगली बोली भोजपुरी। इसका क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, चंपारण, सारण और छोटा नागपुर। प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य मिलता है और हिंदी प्रदेश की जो बोलियां हैं, जो 17 बोलियां हैं, उनमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद इसी भोजपुर के काशी से संबंधित थे। कबीर का जन्म भी काशी में हुआ और रामचरितमानस की रचना का एक बड़ा भाग काशी में पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं खस अपभ्रंश से निकली हुई पहाड़ी भाषाओं के बारे में। पश्चिमी पहाड़ी मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली और चंबा में बोली जाती है। शिमला के आसपास की 30 बोलियां, इस 30 उपबोलियां पश्चिमी पहाड़ी बोली में शामिल हैं। इनकी लिपि देवनागरी है। मध्य पहाड़ी, जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में बोली जाती है, इसकी 2 शैलियाँ मुख्य है। गढ़वाली, जो टहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली में प्रचलित है, जबकि कुमायूनी या कुर्मांचली अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में प्रचलित है। पहाड़ी की तीसरी बोली है पूर्वी पहाड़ी, जो नेपाल में बोली जाती है और नेपाल के आधार पर इसका नामकरण नेपाली कर दिया गया। ये हिंदी से एक अलग बोली है, जो काठमांडू के क्षेत्र और तराई के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस तरह इन कुल 19 बोलियों में से नेपाली को हिंदी से अलग मानते हैं, जबकि दक्कनी और हिंदवी को हिंदी की ही एक शैली के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार हिंदी की कुल 17 बोलियां हिंदी प्रदेश में प्रचलित हैं। उत्तर और मध्य भारत के कुल 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी की 5 विभाषाएं और 17 बोलियां इन 10 राज्यों में प्रचलित हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की अवधारणा क्या है, हिंदी के कौन कौन से रूप हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं।